Hello students, topic petty cash book. We are going to solve practical problem from page number 173, problem number 4th. Question is given, prepare analytical petty cash book from the following transactions in the books of Swarali General Stores, Kolhapur. The impressed amount is rupees 1500 received from main cashier. तो petty cashier को on date 1500 is received, जिसे हमें amount received का कॉलम में रिकॉर्ड करना है और ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम. नाउ अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम पेटी कैशियर ने जितना भी अमाउंट स्पेंड किया रहेगा फॉर अ मंथ, उतना अमाउंट पेटी कैशियर को वापस से रिसीव होता है फ्रॉम द मेन कैशियर. सो ऑलवेज एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसके पास सेम अमाउंट रहेगा जो अमाउंट उसके पास प्रीवियस मंथ में अवेलेबल था, दैट इज 1500. Now we are going to see the transactions. Year is given 2018, January 1st, paid cartage rupees 50, जिसे हमें रिकॉर्ड करना है कैरेज एंड कार्टेज में. डेट सेकेंड टेलीफोन चार्जेस 40, वी हैव टू रिकॉर्ड इन टेलीफोन एक्सपेंस कॉलम. अगेन डेट सेकेंड दिया है. Bus fare rupees 20, we have to record in traveling and conveyance column. Date third postage rupees 30, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन पोस्टेज एंड कुरियर कॉलम. डेट 4 रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज रुपीस 80, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज को अगर टी कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक सर्व किया है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रेशमेंट. तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम. डेट 6 कुरियर चार्जेस रुपीस 30, वी हैव टू रिकॉर्ड इन पोस्टेज एंड कुरियर. डेट 8 रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स रुपीस 50, सो रिफ्रेशमेंट हमें रिकॉर्ड करना है इन miscellaneous expense column. Date 10 cartage rupees 35, it will come in carriage and cartage. Date 15 taxi fare to manager rupees 70, it will come in traveling and conveyance. Date 18 purchased stationery rupees 65, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. डेट 20 बस फेयर रुपीस 10, इट विल कम इन ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस. डेट 22 जेरोक्स चार्जेस रुपीस 30, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. डेट 25 इंटरनेट चार्जेस रुपीस 35, we have to record in telephone expense column. Date 27th postage stamps rupees 200, it will come in postage and courier. Date 29 repair on furniture rupees 105, repairs will come in miscellaneous expenses. Date 30 cleaning expenses rupees 115, it will also come in miscellaneous expenses. Date 31st miscellaneous expenses rupees 100, ये भी हमें रिकॉर्ड करना है इन miscellaneous expense column. अभी हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक का कॉलम्स ड्रॉ करना है. पेटी कैश बुक के लिए हमें टोटल 7 कॉलम्स फिक्स्ड ड्रॉ करना है. 5 on the left hand side and 2 on the right hand side. ऊपर हेडिंग लिखना है एनालिटिकल
पेटी कैश बुक, ब्रैकेट में आएगा इम्प्रेस सिस्टम. द फर्स्ट कॉलम विल कम अमाउंट रिसीव्ड, देन डेट, पर्टिकुलर्स, वी नंबर एंड अमाउंट पेड. सेकेंड लास्ट कॉलम आएगा आपका LF और लास्ट कॉलम आएगा लेडजर अकाउंट. ये 7 कॉलम्स है जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फिक्स्ड कॉलम है. बिटवीन अमाउंट पेड कॉलम एंड LF कॉलम हमें 6 एक्सपेंसेस का कॉलम्स ड्रॉ करना है और कोई भी एक्सपेंसेस आप पहले लिख सकते. सो वी आर गोइंग टू राइट पोस्टेज एंड कुरियर, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, टेलीफोन एक्सपेंस, कैरेज एंड कार्टेज और लास्ट में आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस. नाउ सभी हेडिंग्स लिखने के बाद सबसे पहले हमें जो अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर ₹1,500, दैट अमाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड इन अमाउंट रिसीव्ड कॉलम. सो इन द डेट कॉलम हमें ईयर लिखना है 2018 जनवरी 1. पर्टिकुलर्स का कॉलम में लिखना है टू कैश अकाउंट और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन अमाउंट रिसीव्ड कॉलम. अभी हमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है. सो डेट 1 में दिया है पेड कार्टेज ₹50. सो इन द डेट कॉलम हमें डेट लिखना है फर्स्ट बाय कार्टेज. अमाउंट विल कम इन अमाउंट पेड कॉलम, वहाँ पे कंपल्सरी रिकॉर्ड करना है. और दूसरा ये सेम अमाउंट हमें रेस्पेक्टिव एक्सपेंस का कॉलम में लिखना है. सो ₹50 विल कम इन कैरेज एंड कार्टेज. डेट सेकेंड टेलीफोन चार्जेस, तो हमें लिखना है बाय टेलीफोन चार्जेस ₹40 अमाउंट पेड का कॉलम में आएगा और ये सेम अमाउंट हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. डेट सेकेंड बस फेयर, तो इट विल कम बाय बस फेयर 20 और बस फेयर को रिकॉर्ड करना है इन ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस कॉलम. डेट थर्ड पोस्टेज, तो हमें लिखना है बाय पोस्टेज ₹30 और उसे रिकॉर्ड करना है इन पोस्टेज एंड कुरियर कॉलम. डेट फोर्थ रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज ₹80, so it will come by refreshment. Amount will come in amount paid column और रिफ्रेशमेंट का अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम. देन नेक्स्ट दिया हुआ है डेट 6 कुरियर चार्जेस. सो पर्टिकुलर्स का कॉलम में आएगा बाय कुरियर चार्जेस 30 और कुरियर चार्जेस विल कम इन पोस्टेज एंड कुरियर. डेट 8 रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, तो इट विल कम बाय रिफ्रेशमेंट. अमाउंट पेड का कॉलम में 50 लिखना है एंड रिफ्रेशमेंट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम. डेट 10 कार्टेज, तो हमें लिखना है बाय कार्टेज 35 एंड 35 विल कम इन कैरेज एंड कार्टेज कॉलम. Next is given date 15 taxi fare to manager. So we have to write by taxi fare ₹70 and taxi fare will come in traveling and conveyance column. Date 18 purchased stationery. So we have to write by stationery 65 और stationery को रिकॉर्ड करना है printing and stationery का कॉलम में. Then date 20 bus fare. सो बाय बस फेयर 10 जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कॉलम में. डेट 20 जेरोक्स चार्जेस, सो इट विल कम बाय जेरोक्स चार्जेस और इसे रिकॉर्ड करना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम में. डेट 25 इंटरनेट चार्जेस, सो वी हैव टू राइट बाय इंटरनेट चार्जेस और इसे रिकॉर्ड करना है इन टेलीफोन एक्सपेंस कॉलम. Date 27th postage stamps, so it will come by postage stamp 200, उसे रिकॉर्ड करना है पोस्टेज एंड कुरियर का कॉलम में. डेट 29th
रिपेयर ऑन फर्नीचर, सो इट विल कम बाय रिपेयर्स, और रिपेयर्स को रिकॉर्ड करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम में. डेट 30 क्लीनिंग एक्सपेंसेस, so it will come by cleaning expenses. This will also come in miscellaneous expenses column. And last date 31st miscellaneous expenses, so हमें लिखना है by miscellaneous expenses which will be recorded in the same column, miscellaneous expenses column. सभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद अभी हमें सभी कॉलम का टोटल करना है. राइट फ्रॉम अमाउंट पेड से लेकर लास्ट लेडजर अकाउंट का कॉलम सभी का टोटल करना है. सो अमाउंट पेड का कॉलम का टोटल आएगा 1065. दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर. एंड देन रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर का कॉलम का भी हमें टोटल करना है. पोस्टेज एंड कुरियर का टोटल आएगा 260. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल कम 95. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 100. टेलीफोन एक्सपेंसेस 75. कैरेज एंड कार्टेज 85. एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम का टोटल आएगा 450. लास्ट लेडजर अकाउंट में हमने कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया है. नाउ आफ्टर डूइंग द टोटल ऑफ expenditure column, that is amount paid column, we have to leave one line below 1065. And since it is a cash book, तो amount received side का total हमेशा ज़्यादा रहेगा. So amount received का total आएगा 1500. ये सेम अमाउंट हमें अमाउंट पेड का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. Now amount received is 1500, amount paid is 1065. हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है. 1500 में से 1065 को माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 435. एंड दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस. तो उसका डेट आएगा 31st. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट विल कम 435. एंड कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है. एंड ये सेम अमाउंट टोटल के बिलो लिखना है 435 इन अमाउंट रिसीव्ड कॉलम. जो डेट आएगा इट विल कम February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ सिंस ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है अंडर इम्प्रेस सिस्टम, तो जितना भी अमाउंट पेटी कैशियर ने स्पेंड किया हुआ है 1065, दैट सेम अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द पेटी कैशियर फ्रॉम मेन कैशियर. तो मेन कैशियर के पास से पेटी कैशियर को अमाउंट रिसीव्ड होगा 1065. तो इसे भी हमें डेट फर्स्ट में रिकॉर्ड करना है. और पर्टिकुलर्स का कॉलम में हमें लिखना है टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल कम 1065. हमने टू कैश अकाउंट इसलिए रिकॉर्ड किया है बिकॉज ऑन January 1st हमने टू कैश अकाउंट लिखा है. सो अंडर इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैशियर विल हैव द सेम अमाउंट at the beginning of every month, that is 1500.